हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 की जो गणित है चैप्टर नंबर जो 10 है हमारा वृत्त, और उसकी जो प्रश्नावली 10.2 है उसे हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए जो बेसिक चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी है उनको पहले हम देखते हैं, सीखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों और इन्हीं दो प्रमेय पर ही वो दोनों क्वेश्चन आधारित हैं, डिक्टो। ठीक है, सो पहला प्रमेय क्या कहता है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। इसको आप समझ लीजिए। प्रमेय 10.1 क्या कहती है, आपसे क्या बोल रहे हैं कि जो वृत्त होती है, ये जो हमारे पास वृत्त मैंने बना लिया, ठीक है, ये वृत्त है। कह रहे हैं वृत्त की बराबर जीवा है, ये मेरा केंद्र है। ठीक है, मैंने एक जीवा यहाँ बनाया, जीवा बराबर है। कह रहे हैं वृत्त की बराबर जीवा है, ये जीवा और ये जीवा बराबर है। इसका नाम मैंने दे दिया ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, चूंकि जीवा ए बी बराबर है सी डी, ये भी जीवा है, ये भी जीवा। जीवा किसे कहते हैं? और जो परिधि से परिधि को मिलाए, केंद्र से होता हुआ ना जाए। परिधि से परिधि को मिला रहा है, केंद्र से होता हुआ नहीं जा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? जीवा कहते हैं। तो हमें बोल रहे हैं कि अगर ए बी सी डी के बराबर है तो क्या होता है ना कि वो जीवा केंद्र पर भी समान कोण अंतरित करते हैं। अगर इसको मिलाया जाए, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और इधर इसको भी मिलाओगे और इधर इसको भी तुम अगर मिलाओगे तो ये जो कोण होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण, वो समान होगा। वो क्या होगा? वो समान होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो कोण है ए ओ बी, जो कोण आपका होगा ए ओ बी, वो बराबर होगा सी ओ डी के, सी ओ डी के। ये पहला वाला प्रमेय है, इसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं प्रमेय 1 को, और इसी प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन भी है। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो मैं सिद्ध कर देता हूँ। चलो प्रूफ भी कर देता हूँ मैं आपको, ये वाला। ठीक है, प्रूफ कर देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले ये चित्र बनाना है आपको। ठीक है, और हमें दे रखा है सी डी बराबर ए बी, ये दिया हुआ है जीवा। हम रचना क्या करेंगे? रचना जो आप जो भी काम करोगे वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, ए ओ बी ओ व सी ओ डी ओ को मिलाया। यही काम किया हमने, इससे इसको मिलाया, वो हमारा केंद्र है। अब हमारा अल्टीमेट टारगेट है कि इस कोण को इस कोण के बराबर दिखाना। ठीक है, अगर इन दोनों त्रिभुजों को मैं सर्वांशम दिखा दूंगा तो फिर ऑटोमेटिकली बात बन जाएगी। अगर आप बेसिकली ध्यान दें, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। ठीक है, मैं लिखूंगा त्रिभुज। त्रिभुज क्या लिखूंगा? ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ डी में। ठीक है, बेसिकली हमें क्या दे रखा है? ए बी बराबर सी डी, ये तो दे ही रखा है पहले से। ये वाला जो भुजा है इस वाले भुजा के बराबर है। ए बी किसके बराबर है? सी डी के। ये दिया हुआ है हमें, ये हम नहीं बोल रहे, ये प्रमेय बोल रहा है। और उसके साथ साथ इसका ओ बी इसके सी डी के बराबर है। ये जो मेरा ओ बी है, ठीक है, ये जो मेरा ओ बी है ये इसके बराबर है। ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं। क्यों? क्योंकि ये त्रिज्या है इसलिए बराबर है। और उसके साथ साथ ये जो मेरा ए ओ है और ये जो मेरा ओ सी है ये भी बराबर है, क्योंकि ये भी क्या है? त्रिज्या है। तीनों साइड आपस में बराबर हो गई, अतः एस 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 से ये जो त्रिभुज है ए ओ बी सर्वांशम हो जाएगी त्रिभुज सी ओ डी के। जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांशम होती हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, उनके संगत भुजाएं बराबर होती हैं। अतः सीपीसीटी से, सीपीसीटी अंग्रेजी का वर्ड होता है, हिंदी की किताब में भी और अंग्रेजी की किताब में यही लिखा जाता है सीपीसीटी। सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स। ठीक है, ये होता है फुल फॉर्म। तो जब संगत कोण बराबर है, क्योंकि दोनों त्रिभुज बराबर है एक्चुअली, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो सीपीसीटी से क्या हो जाएगा कि जो
कोण ए ओ बी है वो कोण सी ओ डी के बराबर हो जाएगा, और यही हमें सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हमारा सिद्ध हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया। ओके बच्चों, आगे बढ़े। अब आते प्रमेय 10.2 में। प्रमेय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना प्रमेय के तो क्वेश्चन हिलते भी नहीं है अपनी जगह से। और मेरा ये मानना है बच्चों, कक्षा जो 9 की गणित है ना, वो कक्षा 10 से टफ है, और कक्षा 10 की जो गणित है, जो बोर्ड एग्जाम आप देने वाले हो नेक्स्ट ईयर, वो बहुत आसान है कक्षा 9 के कंपैरिजन में। ठीक है, टफ पार्ट मीन्स पता है कौन सा है, ये जो जितने भी प्रमेय है ना, यही सब टफ, सबसे टफ में आता है, क्योंकि प्रमेय को याद रखना, उस पर प्रूफ कर पाना और हर अलग अलग क्वेश्चन कर पाना, ये टफ काम है बहुत, और उसके लिए आपको डेली रिवीजन और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगला प्रमेय क्या बोला, यदि एक वृत्त के जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो, उसका उल्टा बोल रहा है अब, तो जीवाएं बराबर होती हैं। अब की बार क्या बोला गया है आपको, देखो अब इसका उल्टा दे रखा है। अगर आपके पास ये एक वृत्त है, ये केंद्र है, बोल रहे हैं यदि एक वृत्त के जीवाओं द्वारा, ये मान लो ये जीवा है और ये दूसरी जीवा है, केंद्र पर जो अंतरित कोण है, ये जो कोण है इसका नाम ए बी सी डी। अब की बार हमें कोण बराबर दे रखा है कि ये जो कोण है बेटा, इस वाले कोण के बराबर दे रखा है, तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो भुजा होगी, ये जो भुजा होगी वो आपस में बराबर होगी। बहुत आसान है, बताओ किस। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है प्रमेय में दिया है, यदि लिख सकते ए ओ बी कोण, उसका उल्टा, अगर ए ओ बी कोण सी ओ डी के बराबर हो तो सिद्ध कीजिए। हमें सिद्ध करना है कि जीवा ए बी बराबर किसके होगा, सी डी के होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसी दो प्रमेय पर आधारित ही प्रश्नावली 10.2 में प्रश्न है, प्रूफ करना बड़ा आसान है। ठीक है, तो इसमें भी वही लॉजिक लगाना है, अगर इस भुजा को बराबर दिखाना है तो मुझे इस त्रिभुज को पहले सर्वांशम दिखाना होगा, तो मैं लिख दूंगा त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में। ठीक है, अब ये कोण ऑलरेडी बराबर दे रखा है हमें। ठीक है, कोण हमें एक बराबर दे रखा है, तो सर्वांशम की कसौटी क्या लगा सकते हैं, एस ए एस। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है कि ए ओ बी किसके बराबर है, सी ओ डी के। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। अब इस कोण से अटैच भुजा ये वाली है और ये वाली है, इस कोण से अटैच ये भुजा ये वाली है और ये वाली है। सब जानते हैं कि जो ओ ए है, ठीक है, जो ओ ए है भुजा, वो सी ओ के बराबर है, ओ सी बराबर है ना। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों त्रिज्या हैं। उसके साथ साथ जो ओ बी है वो ओ डी के बराबर है, क्यों, क्योंकि ये त्रिज्या है। भाई साहब हो गया प्रूफ। अतः कौन सा नियम लग रहा है यहाँ पर, अतः एस ए एस दो साइड बराबर है और उसके संगत कोण बराबर है। अतः एस ए एस द्वारा त्रिभुज ए ओ बी सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डी के। अतः सी पी सी टी द्वारा क्या हो जाएगा, सी पी सी टी द्वारा कि भैया संगत भुजा भी बराबर हो जाएगी। ए बी किसके बराबर हो जाएगा, सी डी के। और यही तो हमें प्रूफ करना था, जो जीवा ए बी है वो जीवा सी डी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इन्हीं दो प्रमेय पर आधारित ही प्रश्नावली दे रखी है हमें 10.2। अगर ये दो प्रमेय सीख गए, प्रूफ भी मैंने आपको बता दिया लगे हाथ, उन्हीं प्रमेय पर आधारित ये दोनों क्वेश्चन है। एक्चुअली वो प्रमेय को ही घुमा फिरा कर लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है, चलिए करते हैं। याद कीजिए, यहाँ पर लिख भी रहा है, याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांशम होते हैं यदि उनकी त्रिज्या बराबर हो। ठीक है, ये हम जानते हैं। सिद्ध कीजिए सर्वांशम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। सिद्ध कीजिए सर्वांशम वृत्तों की बराबर जीवाएं, ठीक है, सर्वांशम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। अच्छा जी, अच्छा
अच्छा, एक टॉपिक यहाँ पर बोल रहे हैं सर्वांशम वृत्त, इसको थोड़ा समझ लो पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सर्वांशम वृत्त, इस चीज़ को समझ लीजिए। सर्वांशम वृत्त का मतलब क्या होता है? अगर दो या दो से ज़्यादा वृत्त है आपके पास, ठीक है, एक वृत्त मैंने यहाँ लिया और एक वृत्त मैंने यहाँ लिया, ये सर्वांशम कब होंगे? ये सर्वांशम कब होंगे? जब इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या, ठीक है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, तब जाके ये दोनों वृत्त क्या होंगे? आपस में सर्वांशम होंगी। सर्वांशम होने के लिए त्रिज्याओं का समान होना बराबर है। अगर इसको मैं R1 बोलूँ और इसको मैं R2 बोलूँ, सर्वांशम तभी होंगी जब त्रिज्याएं समान हों, ठीक है, जब त्रिज्याएं समान हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब आते हैं क्वेश्चन में, क्या बोल रहा था बेटे? ये सिद्ध कीजिए सर्वांशम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। ओके जी, हम करते हैं। सो देखो बच्चों, यहाँ पर हम बनाते हैं पहला दो, क्वेश्चन नंबर 1 है ये, प्रश्नावली 10.2 कक्षा 9 की गणित, ठीक है। सो क्या बोला गया? दो सर्वांशम त्रिज्याएं हैं, पहले ही इसने बोल दिया, ठीक है। सर्वांशम वृत्तों की बराबर जीवा, पहले ही बोल रखे सर्वांशम वृत्त है, सर्वांशम वृत्त है तो त्रिज्या दोनों की बराबर होगी। इसके केंद्र को मैं O बोलता हूँ, इस वाले के केंद्र को मैं O' बोलता हूँ। ये इसकी जीवा मैंने AB मान ली, इसकी जीवा मैंने ये CD मान ली, ये A B ये C D। हमें क्या बोल रहे हैं? वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, उनके केंद्र पर बराबर कोण, उनके केंद्र पर बराबर कोण, ठीक है। हमने रचना किया तो इसको थोड़ा रेड रेड कर देता, इससे इसको मिलाया, इससे इसको मिलाया, ठीक है। सो देखो हमें क्या दिया, एग्जाम में कैसे लिखना है दिया है, सर्वांशम सर्वांशम वृत्तों में AB बराबर CD, ये जीवा इसके बराबर दे रखी है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि यहाँ पर ये जो कोण अंतरित करता है वो बराबर है AOB, ठीक है। किसके बराबर कोण है? CO'D, CO'D, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। यानी कि इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को मुझे क्या दिखाना है? सर्वांशम दिखाना है। तो लिखेंगे त्रिभुज AOB और त्रिभुज CO'D में, ठीक है। सबसे पहली बात देखो बच्चों, OA बराबर हो जाएगा O' क्यों भाई? सर्वांशम वृत्त है तो ये वाली त्रिज्या इस वाली त्रिज्या के बराबर होगी, चूंकि OA बराबर हो जाएगा O' के, क्यों? क्योंकि सर्वांशम वृत्त है। उसी हिसाब से और AB किसके बराबर दे रखा है? CD के बराबर, AB दे रखा है CD के बराबर, ये तो दिया ही है, समीकरण 1 बोल दो, दिया है समीकरण 1 से। उसके साथ साथ AB OA किसके बराबर हो जाएगा? O' के, OB हो जाएगा O' के, क्यों? क्योंकि ये सर्वांशम वृत्त है। तीनों साइड्स, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, अतः H द्वारा त्रिभुज AOB सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज CO'D के, ठीक है। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो CPCT द्वारा उनकी संगत भुजा बराबर होती है, संगत कोण बराबर होते हैं,
अतः CPCT द्वारा क्या हो जाएगा बच्चों? CPCT द्वारा हमें जो कोण बराबर दिखाना है AOB किसके बराबर हो जाएगा? CO', कोण AOB बराबर हो जाएगा कोण CO', ठीक है ना? हेंस प्रूव्ड। आराम से हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, है कि नहीं बच्चों? आराम से हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती है, ठीक है? तो जीवाएं बराबर होती है। अब दूसरा वाला पार्ट आ गया, ठीक है? सो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक कर देना और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। सर्वांगसम वृत्त इसमें भी बोल रखा है, ये वृत्त और ये वृत्त आपस में सर्वांगसम है, ठीक है? ये इसकी जीवा AB है, ये इसकी जीवा CD है, ABCD। ये इसका केंद्र O है और इसका केंद्र मैंने O' मान लिया। अब की बार क्वेश्चन में क्या बोला है ना कि कोण बराबर दे रखा है तो जीवा को बराबर दिखाना है। इसको हमने रचना में इसको मिलाया हमने, ठीक है? सर्वांगसम पहले ही बोल रखा है कि ये जो वृत्त है इसके सर्वांगसम है, पहले ही दे रखा है। तो दिया क्या है? दिया है ये जो कोण है इस वाले कोण के बराबर है, दिया है सर्वांगसम वृत्त में कोण AOB, कोण AOB बराबर है कोण CO' के, ठीक है? तो मैं सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना है कि जो AB भुजा है वो CD के बराबर है, AB भुजा CD के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। देखो सर्वांगसम बोल रखा है तो ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी और ये कोण तो पहले ही बराबर है। इस कोण से सटे तो भुजा हमें बराबर चाहिए थे। तो S एंगल S, साइड एंगल साइड बराबर दिखा देंगे तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांगसम। CPCT से ये आ जाएगा, ठीक है? तो वही काम हम यहाँ करेंगे, त्रिभुज AOB व त्रिभुज CO' में, ठीक है? सबसे पहली चीज देखो बच्चों, OA बराबर O', ये बराबर है, क्यों? क्योंकि ये सर्वांगसम वृत्त है इसलिए। तो त्रिज्या बराबर होती है, उसके साथ साथ ये कोण बराबर दे रखा है तो इसको लिखने का तरीका आ रहा है AOB कोण है CO', ये बराबर क्यों है? क्योंकि दिया है, यहाँ लिख देना समीकरण 1 से। उसके साथ साथ OB किसके बराबर है? O' के, OB बराबर है O' के, क्यों? क्योंकि ये सर्वांगसम वृत्त है। तो त्रिज्या बराबर होती है सर्वांगसम वृत्त में, तो ये क्या हो जाएगा? अतः SAS साइड एंगल साइड द्वारा त्रिभुज AOB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CO' के, ठीक है? जब अतः CPCT द्वारा जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते तो संगत कोण और संगत भुजा बराबर होती है, तो AB बराबर क्या जाएगा? CD, ठीक है? AB बराबर क्या जाएगा? CD। आंसर यही तो हमें प्रूफ करना था। तो इस तरीके से प्रश्नावली खत्म हो गई, ठीक है? बाकी सब कुछ मैंने ऑलरेडी बना रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। साइंस भी मैंने पढ़ा दिए हैं और कक्षा 10 की गणित भी आपको हमारे चैनल पे, कक्षा 11 की गणित भी आपको हमारे चैनल पे, 12 की गणित भी आपको हमारे चैनल पे ऑलरेडी मिल जाएगी और BSc BTech हायर एजुकेशन की भी मिल जाएगी।